Pranam. English is my karma language. Hindi is our Rashtra Bhasha and Gujarati is our Matru Bhasha. Today, on this auspicious occasion, I would like to continue my speech with our Rashtra Bhasha Hindi. सबसे पहले सबको प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हो, मैं भी वही हूँ जो आप हो, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है भारत। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों को भी श्रमशूली बन जाता है, उनके लिए भी श्रमशूली बन जाता है, और सात समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है स्वामी विवेकानंद। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पिया, दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकार से गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है, और महाअवतार होने के बाद भी माँ के हाथों का मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी, एक राजपुत्र है वो जब सन्यासी बन जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की बात बेटा सिंहासन त्याग कर वनवास को चला जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्रियों को स्वाभिमान से पहचानता है। मैं उस आकाश सा बलवान भारत हूँ, फिर भी धरती सा धैर्यवान हूँ। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा हर बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया था तो हमने राक्षस कुल की लंका का पूरी लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी ना रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला जो शांति रखता है और मानवता का अंतिम आशा है। आज मेरा परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके पहचान देना हमारे भारत की परंपरा है। प्रणाम। सबसे पहले इस दिन के ऊपर हमारे एलएसी चेयरमैन की तरफ से जो मैसेज आया है वो मैं आपको पास करना चाहूँगा। वो है आउट ऑफ इंडिया है। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। हमारे सारे अतिथिगण एवं प्रिंसिपल्स, सब शिक्षकगण और मेरे सारे विद्यार्थी मित्र, आज मैं जो भी कहने वाला हूँ वो ना कोई बड़ी बात है, बट छोटे छोटे कदमों से ही हम भारत को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम भारत की कंपैरिजन किया करें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आज का भारत, तीनों की कंपैरिजन अगर देखी जाए तो सबसे पहले जो हमारा भारत था, उस भारत के अंदर वैसे तो हमारे भारत की जो गुलामी हटाने की जो मंजिल चालू हुई थी वो 19 कब स्टार्ट हुई थी? 1857 से ही हमारी ये लौ तो स्टार्ट हो गई थी, परंतु 1947 के अंदर हम लोग आजाद हुए। जब वो एक मंजर था कि जब तिरंगा लहराता था और लोग जब कहते थे वंदे मातरम, तो खून उबालों के ऊपर आ जाता था और लोग गलियों के अंदर निकल जाते थे और इतना उबाल पे वो खून होता था कि सारे अंग्रेज उससे तहस नहस हो जाते थे। वो एक समय था, तब वो जरूरत थी कि हमें तब खून देना ही पड़ेगा। अगर आजादी चाहिए तो खून देना पड़ेगा, और वो आजादी देने के लिए खून देना किसने कहा था? ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया या व्हाट्सएप के ऊपर नहीं किया, पर ये करके दिखाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं आज? हमारा युवा दल क्या किया जा रहा है? व्हाट्सएप के अंदर और फेसबुक के स्टेटस के ऊपर से ही ऊपर नहीं आ रहा है।
उसके बाद में हमारा एक समय आया कि जब 62, 65 और 71 के अंदर युद्ध हुए। उस युद्ध के अंदर कितनी माँओं ने अपने लाल को गुमाए। फिर भी आज भी हम देखते हैं कि कितनी बार कितनी लाशें गुजरी हुई है। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियों को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड के भूगोल को समझाया था। फिर भी आज की जो आज़ादी है वो हमें इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमने कभी गुलामी का स्वाद ही नहीं चखा है। जिसने गुलामी चखी है उसे पता है कि आज़ादी क्या है और आज़ादी को कैसे मेंटेन करके रखना है। यह अभी आप सब युवा धन के ऊपर है। जब 62, 65, 71 के अंदर जब भी युद्ध हुए थे तब माँ अपने बेटे को भेजती थी और बोलती थी कि बेटा कट के आना पर डर के वापस मत आना। ये एक उनका खून था कि जो देश के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार है। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे वीर सैनिक सीमा के ऊपर है, तभी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत शरीरों के टुकड़े और कश्मीर की लाल रंग से सनी सड़कों के दृश्य सामने आ जाते हैं। जब एक विधवा कि जो कहती है अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमें ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल